और जालिमों के दांत खटके करने वाला और तलाक सलासे के बिल को अपने हाथों से फाड़ने वाला वो कौन था? दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर इमाम पार्टी के इस मुफ्ती साहब ने सेकुलर पार्टियों के उन गुलामी करने वाले मुस्लिम नेताओं पर ज़बरदस्त भड़के हैं। साथ ही साथ असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में और उनकी राजनीति को लेकर क्या खूब कहे हैं। आगे सुनिए इमाम पार्टी के इस मुफ्ती नेताओं को क्या कुछ कहे हैं इन सेकुलर पार्टी के गुलामी करने वाले मुस्लिम नेताओं के बारे में। मैं ये कह रहा था कि मुसलमानों 70 साल से हमने समाजवादी का सपोर्ट किया, हमने कांग्रेस के तलवे चाटे, हमने एनसीपी की गोद में जाकर के बैठे, लेकिन इन लोगों ने हमारे हुकूक की बात की, इन्होंने हमें इंसाफ दिलाया। शेयर कीजिए। तलाक सलासे का मुद्दा जब पार्लियामेंट में उठाया गया तो जालिमों की आंखों में आंखें डाल करके बात करने वाला और जालिमों के दांत खटके करने वाला और तलाक सलासे के बिल को अपने हाथों से फाड़ने वाला वो कौन था? बोलो, आवाज लगाओ, कौन था? कौन था? किसने आवाज लगाई? किसने तुम्हारे हुकूक की बात की? किसने तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी? वो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब थे। और जहां पर भी मसला होता है वो तुम्हारे लिए आवाज उठाते। बताओ, उनके साथ में खड़े होंगे कि नहीं? हाथ उठाओ, आवाज लगाओ कि हम मजलिस के साथ में हैं। अब हमें गैरों के तलवे चाटने की जरूरत नहीं है। मेरे रब ने हमें कायद मयस्सर किया है, हमें से कायद के साथ में अब खड़े होंगे। मैं कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते, कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते। अरे बैठे रहने से तो बेहतर था कि चलते रहते। कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते। अरे बैठे रहने से तो बेहतर था कि चलते रहते। गैर के कदमों से चल के तुम कहीं के भी न रहे। समाजवादी के कदमों से चलना चाहते हो, एनसीपी के कदमों से चलना चाहते हो, कांग्रेस के कदमों से चलना चाहते हो। गैर के कदमों से चल के तुम कहीं के भी न रहे। अपने कदमों से अगर चलते मजलिस के तो चलते रहते। कि ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई इंसाफ और जुल्म की लड़ाई है कि नहीं है? ये लड़ाई जुल्म और इंसाफ की लड़ाई है। ये लड़ाई हक और बातिल की लड़ाई है। अब आपको फैसला करना है कि आप इंसाफ के साथ में खड़े होते हैं या जालिम का आप साथ देते हैं। फैसला आपको करना है कि हक के साथ में आप खड़े होते हैं या बातिल का आप साथ देते हैं। यह फैसला आपको करना है। आज मुसलमानों के अंदर इलेक्शन के ताल्लुक से जो दूरी है, इलेक्शन के ताल्लुक से जो बेइत्तेनाई है, वो हम कितना बयान करें। मुसलमान कहता है, अरे मुझे सियासत से क्या लेना देना, मुझे वोट से क्या लेना देना, मुझे कुर्सी से क्या लेना देना। मैं तो दीनदार हूं, मैं तो नमाजी हूं, मैं तो हाजी हूं, मैं सियासत में क्यों हिस्सा लूं? मुसलमानों, ये अपने ख्याल को बदलना होगा आपको। सियासत ये दीन का हिस्सा है, सियासत ये दीन का हिस्सा है। मेरे नबी ने सियासत की है। सियासत कहते हैं किसको है? सियासत नाम है मखलूक खुदा की खिदमत का। सियासत नाम है मजलूमों की आवाज के उठाने का। सियासत नाम है हक की आवाज को बुलंद करने का। और सियासत नाम है मजलूमों के साथ में खड़े होने का। बताओ, आप सियासत करेंगे? अरे सियासत में हिस्सा लेंगे या नहीं? वोट के दिन में आप अपने घरों से निकल करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को, जनाब अतीक सर को आप कामयाब बनाएंगे कि नहीं? आप ये मत कहना, आप ये मत कहना कि मेरे एक वोट से क्या होगा। आप ये मत कहना कि मेरे एक वोट से क्या होगा। मैं ये कहता हूं, आपका ये एक वोट
ये आपके हिंदुस्तान को गुलशन को बदल सकता है। आपका ये कोर्ट आपके हक की आवाज बन सकता है। आपका ये कोर्ट मजलूमों के इंसाफ की आवाज बन सकता है। बनोगे आप? दोस्तों, इमाम पार्टी के इस मुफ्ती साहब के बयान को लेकर आप लोग अपना राय क्या रखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाइए। साथ ही साथ अपने 5 चाहने वालों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहीं तक। जब तक देखते रहिए अररिया इमाम न्यूज़ चैनल। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।